Hello friends, welcome to Educool. Today we are going to read a poem from class 6 NCERT English book. The title of the poem is Beauty. Friends, first of all let us read the introductory lines of the poem. What is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or person you think are beautiful. So friends, the poet is asking you a question कि खूबसूरती क्या है और वो आपसे कह रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को लिस्ट आउट करें, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स, ब्यूटी क्या है इस चीज़ के ऊपर सबकी अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। और आप सब ने आई होप एक प्रोवर्ब भी सुना होगा कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, यानी कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। दैट मीन्स ब्यूटी क्या है इस पर सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस रीड आउट द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट इज ब्यूटी अकॉर्डिंग टू द पोएट। So friends, first of all let us read the stanza 1 of the poem. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. So friends, in this stanza the poet is trying to tell us कि जो खूबसूरती है उसे हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में देख सकते हैं। खूबसूरती को, ब्यूटी को हम देख सकते हैं सनलाइट में, ट्रीज़ में, बर्ड्स में। और उसके अलावा हम जो खूबसूरती है उसे उन लोगों में भी देख सकते हैं जो बहुत मेहनत से अपनी लैंड को, अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं, उस पर क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। दैट मीन्स ब्यूटी हम फार्मर्स में देख सकते हैं जो बहुत मेहनत से अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पोइट आगे कहता है कि जब इन फार्मर्स की खेती बहुत अच्छी हो जाती है, दैट मीन्स इनकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है और वो खुशी से नाच रहे होते हैं, तो उनकी जो खुशी होती है, उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसमें भी अपनी ही खूबसूरती होती है। दैट मीन्स खूबसूरती हर उस इंसान में है जो खुश है, यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। Friends, now let us read the stanza 2 of the poem. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. फ्रेंड्स, पोएट इस स्टेंजा में कह रहा है कि ब्यूटी को तब भी हम सुन सकते हैं जब रात के समय पर जो विंड है वो ब्लो कर रही है, तो जो विंड ब्लो कर रही होती है उसमें भी अपनी ही खूबसूरती होती है जिसे हम सुन सकते हैं। पोइट आगे कहता है कि खूबसूरती तब भी सुनी जा सकती है जब बारिश होती है या कोई सिंगर फुल मूड में, फुल स्विंग में गाना गा रहा होता है, तब भी हम ब्यूटी को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट मीन्स पोइट हमें ये बताना चाहता है कि ये जो दुनिया है इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, लेकिन हमें बस उन चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है, हमें उस ब्यूटी को महसूस करने की ज़रूरत है, उसे सुनने की ज़रूरत है। Let us read the last stanza of the poem. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. फ्रेंड्स, इन दिस स्टेंजा द पोइट इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि हम ब्यूटी को महसूस कर सकते हैं, या हर कोई खूबसूरती को महसूस कर सकता है जब वो कोई अच्छे काम करता है, अच्छी सोच रखता है। दैट मीन्स जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या किसी के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं तो उस चीज़ में भी अपनी ही खूबसूरती होती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी जो अच्छाई है, जो हमने अच्छे काम किए होते हैं, वो अच्छाई हमारे पास वापस लौट कर आती है और हमारे आसपास की हर चीज़ अपने आप ही खूबसूरत हो जाती है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छे काम, वो गुडनेस रिपीट होती है हमारे ड्रीम्स में, हमारे कामों में, और जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी। दैट मीन्स जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, तो हमारी लाइफ अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि जो अच्छाई है वो वापस लौट कर आती है और वो हमारे हर काम को अच्छा अपने आप ही बना देती है, जिससे हमें शांति मिलती है और हमारी लाइफ अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाती है।
So, friends, through this poem, the poet is trying to tell us कि beauty is everywhere. हमें तो बस उसे नोटिस करने की ज़रूरत है. और अगर हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो जो ब्यूटी है वो हमारे हर काम में अपने आप रिफ्लेक्ट होगी. सो फ्रेंड्स, विद दिस आपकी पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.